छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर जहां छात्र नेता मांग उठा रहे हैं, वहीं अब कई प्रोफेसर सहित राजनेता भी इसे जरूरी बता रहे हैं। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान प्रोफेसर कबीर सिंह के अनुसार छात्रों का राजनीतिक विकास इस चुनाव के माध्यम से होता है। इसके अलावा उनमें नेतृत्व की भावना पैदा होती है और छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि समय समय पर छात्र संघ चुनाव होना छात्र हित में आवश्यक है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरे हिसाब से छात्र राजनीति में जो छात्रों की सीढ़ी होती है वो प्रथम छात्र राजनीति ही है। तो इस हिसाब से छात्रों के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्रों में एक लीडरशिप की भावना भी जागृत होती है, पैदा होती है। और छात्रों के मध्य और हमारे मध्य प्रोफेसर या प्रिंसिपल के मध्य जो एक कड़ी का कार्य है वो छात्र प्रतिनिधि कर सकता है। उसके साथ साथ एक महाविद्यालय में जब चुनाव होते हैं तो छात्र आते हैं, एक एनवायरनमेंट बनता है, तो उस हिसाब से एक पढ़ाई का वातावरण भी बनता है। तो छात्रों के चुनाव होने चाहिए। तो छात्र राजनीति से जो जिस तरह से उनके व्यक्तित्व का राजनीतिक रूप से विकास होता है, वो भाषण देना सीखते हैं, समझता हूँ। आपको लगता है कि राजनीति में नई युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? निसंदेह राजनीति में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और इस स्थिति में छात्रों के चुनाव होने चाहिए। सर, जब बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा के या पंचायत के, तो उसमें छात्र संघ के जो अध्यक्ष जीत के जाते हैं जब गांव या परिवार में, तो उनको टिकट में या सरपंच बनने में प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, जब वो छात्रों के प्रतिनिधि बनते हैं तो आपने देखा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब तक हमने उदाहरण देखे हैं, अधिकतर जो छात्र संघ अध्यक्ष बने वो एमएलए बने हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं और विधानसभा में छात्रों के लिए भी अपनी जो वहाँ की विधानसभा की जनता है उनके लिए भी आवाज उठाई है विधानसभा में। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव के बाद ही सक्रिय राजनीति में छात्र नेताओं को प्रवेश मिलता है, साथ ही यह राजनीति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव जल्द कराए जाने की मांग की है। उनकी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति जारी है। आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हर ग्राम पंचायत पर 200 युवाओं को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में एक्टिव करना चाहता हूँ। एक तरफ छात्र संघ चुनाव पे इन्होंने रोक लगा दी है। अब कैसे युवा राजनीति में आएंगे? पढ़े लिखे युवा ही राजनीति में आते हैं। तो माननीय मोदी जी की कथनी और कथनी में फ़र्क आ रहा है, सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क आ रहा है। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे युवा पीढ़ी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरा तो सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराएं, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें और सेकंड लाइन भी तैयार करनी पड़ती है, थर्ड लाइन भी तैयार करनी पड़ती है राजनीति में। अगर आप युवाओं को चुनाव लड़ने से रोक देंगे तो फिर आगे राजनीति कैसे चलेगी इस देश में? इसलिए युवाओं के हित में छात्र संघ चुनाव कराना बहुत ही अनिवार्य है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि युवाओं के हितों का ध्यान रखें, देश के हितों का ध्यान रखें और माननीय मोदी जी जो बात कह रहे हैं उनकी करनी और कथनी को एक करें। कम से कम जो भाषण दे देते हैं, जो बात घोषणा कर देते हैं, उस पर तो अमल करें, नहीं तो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है इनकी बात। सर, आप काफ़ी अनुभवी राजनेता हैं, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं कि भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनाव से पीछे हट रही है, नहीं करा रही? ये लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली विकास तो कुछ करा नहीं पाए। मोदी जी पिछले 11-12 साल में सिवाय जुमलों के कुछ नहीं कर पाए। माननीय भजनलाल जी 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब ये डरे हुए हैं कि पब्लिक कभी हमको हरा दे, कभी हमने छात्र संघ चुनाव करा दिया तो एनएसयूआई के अध्यक्ष यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में नहीं बन जाए, पंचायत चुनाव हमने करा दिए तो कभी कांग्रेस के जिला प्रमुख प्रधान नहीं बन जाए, निकाय चुनाव कर रहे थे कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बन जाए। अब बताइए, भजनलाल जी के गृह जिला है भरतपुर, वहाँ पिछले 1.5 साल से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा।